Friends, today we are going with our exercise 7.2 and the first question is which congruence criteria do you use in the following। यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट कंडीशन दी गई है, डिफरेंट फिगर्स दी गई है। हमें बताना है कि जो गिवन फिगर्स है ये कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंस है। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। क्या है, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, साइड ऑफ ट्राइंगल। अब इसे नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, इसे नेक्स्ट गिवन है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू डी ई। ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी इक्वल्स टू डी ई। अगेन दिस इज अ साइड। नाउ इससे नेक्स्ट कौन सा दिया है हमारे पास, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। क्या गिवन है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। तो अगेन कौन सा क्राइटेरिया आ गया, ये कौन साइड है, साइड ऑफ एंगल। तो यहाँ से क्या बन गया, ये हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया बन गया, साइड साइड साइड। तो साइड साइड बाय ट्रिपल एस या बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। हियर आर पी इक्वल्स टू जेड एक्स, दिस इज अ side. Now RQ equals to ZY given है, again this is a side, and angle PRQ equals to angle XZY and this is an angle। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया बन गया, साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड। तो बाय SAS और SSA congruous क्राइटेरिया और कंडीशन, दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब थर्ड वन में क्या है हमारे पास गिवन, एंगल MLN, एंगल MLN, एंगल MLN किसके इक्वल है, एंगल FGH। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल रहा है, एंगल निकल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास NML इक्वल्स टू एंगल HFG, अगेन एंगल है। ML इक्वल्स टू FG, ये क्या है, साइड है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया आ गया हमारे पास, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, दीज टू फिगर्स आर congruent। Now fourth part is EB equals to BD, EB equals to BD। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है, साइड है। EB equals to BD, साइड है, लेकिन कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज। बिकॉज यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस होंगे। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास यहाँ। अब इसे नेक्स्ट क्या गिवन है, ए ई इक्वल्स टू सी बी, ए ई इक्वल्स टू सी बी। क्लियर है, ए बी इक्वल्स टू सी बी। तो ये क्या है, यहाँ पर साइड आ गई इक्वल। तो अब एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है हमारे पास। तो ये बन रहा है हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर दिए गए दो ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज सेम होते हैं और उनकी कोई एक साइड जो है वो भी सेम होती है और उनमें क्या है 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। या फिर हम इसको बाय HL कॉन्ग्रुएंस कंडीशन भी बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज लेग कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। लेग मीन्स कोई एक साइड इसमें सेम होती है। नेक्स्ट is question number 2, you want to show that triangle ART congruent to triangle PEN if you have। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ट्राइंगल ART। तो पहले तो हमने क्या किया, ट्राइंगल ART यहाँ पर ड्रॉ कर दी और किसके इक्वल बताना है इसको, PEN। देखो हमारा जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर हमने A पॉइंट यहाँ दिया है तो ART फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दिया है, तो क्या है, सेकंड जो ट्राइंगल बनेगी उसका पॉइंट भी यहीं रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, PEN। क्या करेंगे हम, ऐसे ऑर्डर में चलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या बोला है, तो इसमें अब हमें बताना है कि जो AR है वो किसके इक्वल होगा अगर ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। शो करना है हमने कि कॉन्ग्रुएंट है, तो AR किसके इक्वल होगा, PE के। ठीक है, AR इक्वल्स टू
PE, देन आर टी इक्वल्स टू EN, पोजीशन देखनी है हमने कि सेम पोजीशन हमने इक्वल करनी है। उससे नेक्स्ट AT किसकी इक्वल आ जाएगी, PN के। बी में क्या बोला है, इफ एंगल टी और एंगल N क्या है, इक्वल है, SAS क्राइटेरिया यूज़ करना है हमने अब। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से एक एंगल तो सेम आ गया पहले ही, अब क्या करना है हमने, तो RT किसके इक्वल आएगा, RT इक्वल्स टू EN, क्लियर है, RT इक्वल्स टू EN। और PN किसके इक्वल आ जाएगा, PN कहाँ है, यहाँ है PN, तो इसी साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड देखेंगे हम, तो क्या आ गया AT, सेकेंड पार्ट हो गया। इफ़ इट इज़ अ गिवन दैट AT इक्वल्स टू PN, अगर ये गिवन हो कि AT क्या है, PN के इक्वल हो, यू आर यूज़ ASA क्राइटेरिया भी हमने यूज़ करना है। तो हमने बताना है कि इसमें कौन सा एक जो है आगे सेम होगा। देखो तो यहाँ से साइड आ रही है हमारे पास, मीन्स ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, तो दो चीज़ कौन सी निकालेंगे हम, दो एंगल को ही हम इनके सेम बताएंगे। तो यहाँ से कौन कौन से एंगल बता दिए हमने सेम, एंगल A, तो एंगल A के इक्वल कौन सा आ जाना चाहिए हमारे पास, P, क्लियर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपली भी लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, या फिर एंगल RAT इक्वल्स टू एंगल EPN। अब सेकंड कौन सा एंगल बता सकते हैं हम, T और N, इन दोनों को एंगलों को क्या हमने सेम बता दिया। तो इस तरह से क्या है, एक एंगल हमारे पास एंगल T और एंगल N हो गया, और दूसरा एंगल A एंड P हो गया। तो इस तरह से क्या है, ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के थ्रू हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू शो दैट, यहाँ पर जो फिगर बनी है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, टू ट्राइंगल्स बनी है ना इसमें, ये क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाले जो है, क्यों होगा ऐसा, तो वो क्या है, हमने यहाँ पर रीज़न देना है। तो पहला क्या है, PM इक्वल्स टू QM, PM कहाँ है, ये है PM, QM दिस वन, तो ये क्या है, इक्वल है। तो ये तो हमारी फिगर में दिया गया है, गिवन है। देखो ये जो साइन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इट मीन्स कि ये दोनों साइड क्या है, आपस में सेम है। तो ये क्या है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है फिगर में, क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला एंगल PMA ये वाला एंगल हो गया, और एंगल QMA ये वाला एंगल हो गया। तो ये भी क्या है, इक्वल है, मतलब तो क्यों इक्वल है, तो ये भी हमारे पास फिगर में ऑलरेडी गिवन है। तो ये क्या है, गिवन रीज़न दे दिया हमने। अब AM इक्वल्स टू AM, ये जो AM है ये क्या है, AM के इक्वल होगी। देखो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसमें भी AM क्या है, साइड है, ठीक है। और अगर दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें भी AM साइड क्या है, वो सेम है। तो ये क्या आ जाएगी, कॉमन आएगी, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, ये साइड कॉमन है। नेक्स्ट, ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ, तो क्यों होगी ये कॉन्ग्रुएंट, तो देखो PM इक्वल्स टू QM, क्या निकल गया यहाँ से हमारे पास, साइड। नेक्स्ट एंगल बता रहे हैं तो क्या निकल गया, एंगल, फिर से हमने क्या किया, साइड बता दिया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बन गई, SAS, तो यह आ जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन और SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल A, देखो कोई दो ट्राइंगल्स है, कौन कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ये जो तीनों एंगल है ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों का एंगल सेम है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं। तो यहाँ पर देखो तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, तीनों एंगल सेम है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंट कंडीशन बन गई, AAA एंगल एंगल एंगल, जो क्या है, सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि बाय AAA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्या होता है कि दो ट्राइंगल्स है वो क्या है, अनइवन हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है। अब ये ट्राइंगल अगर है हमारे पास, ठीक है, हो सकता है ये ट्राइंगल बड़ी है और इनके क्या है, ये सारे एंगल सेम है, लेकिन क्या है, इनके शेप में तो फ़र्क है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ देम कैन बी एन एनलार्ज कॉपी ऑफ द अदर। तो ये क्या है, क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि
ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वन ट्रायंगल वुड बी मोर या ग्रेटर देन द अदर ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो फिगर यहाँ पर बनी है ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्राइंगल RAT। तो जो कोरेस्पॉन्डिंग मीन्स जो एक जैसे पार्ट है वो क्या है मार्क किए हुए हैं, मीन्स ये वाली साइड यहाँ पर एक ही साइन लगा है तो ये क्या है इस साइड के बराबर है। जहाँ पर टू लगे हैं टू लगे हैं वो क्या है सेम है। वैसे ही एंगल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें बताने कि जो ट्राइंगल RAT है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, अब एंगल A के इक्वल कौन सा आ गया, एंगल A के इक्वल आ गया एंगल O। एंगल R के इक्वल साइन देखते हैं हम एक जैसे साइन कहाँ लगी है, तो R के इक्वल कौन सा आ गया W। T के इक्वल कौन सा आ गया N आ गया। तो कौन सा हो सकता है इसमें AO, जैसे हमने ऐसे लिख लिया ना, जैसे ए एंगल के इक्वल कौन सा है O, या O के इक्वल A है, और R के इक्वल कौन सा आ जाएगा W, और T के इक्वल कौन सा आ जाएगा N। अब ट्राइंगल क्या है हमारे पास ART है या RAT है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल का नाम दे देंगे। जैसे चलो यहाँ पर सिंपली अगर समझना है हमने तो क्या दिया है हमारे पास ट्राइंगल RAT दिया है। क्या दिया है RAT। तो देखते हैं R के इक्वल कौन सा आ गया हमारे पास, R के इक्वल W, और A के से A जैसा कौन सा एंगल है हमारे पास O, और T के जैसा कौन सा है N। तो ये RT ट्राइंगल है तो ये कौन सी ट्राइंगल बनी है हमारे पास WON, ट्राइंगल WON। तो RAT किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल WON। कौन सी कंडीशन है यहाँ पर साइड एंगल साइड, या फिर कंडीशन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इक्वल बता रहे हैं, जैसे क्या है दो साइड इक्वल है या दो एंगल इक्वल है, तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। डू रीड एंड प्रैक्टिस ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस। थैंक यू।